साल 2026 के लिए एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो हम सब के लिए एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। तो चलिए आने वाले इस बड़े मौसम के खतरे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोचिए, इतिहास की सबसे खतरनाक मौसम से जुड़ी घटना क्या हो अगर वो दोबारा दस्तक देने वाली हो? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 150 साल पीछे चलना होगा, एक ऐसी तबाही की ओर जो आज भी एक बड़ी चेतावनी है। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1877। दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो सब एक ही अनदेखे दुश्मन का सामना कर रहे थे। एक ऐसा भयानक अकाल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भारत से लेकर चीन और ब्राजील तक पूरी दुनिया में मानो एक साथ फसलें तबाह हो गईं। अकेले भारत में मद्रास के अकाल ने करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली, जबकि चीन में ये आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच गया। और नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक ग्लोबल, एक दूसरे से जुड़ी हुई तबाही थी। तो इस महातबाही के पीछे आखिर था कौन? कोई जंग, कोई महामारी या कोई भूकंप? नहीं, इसका असली गुनहगार तो प्रशांत महासागर की गहराइयों में छिपा था। एक ऐसी कुदरती ताकत जो उस साल अपने सबसे चरम, सबसे विनाशकारी रूप में सामने आई। तो 1877 की उस तबाही और 2026 के पूर्वानुमान के बीच जो एक कड़ी है, वो है एल नीनो। लेकिन ये आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली वेदर इंजन है। देखिए, एल नीनो का मतलब है कि धरती के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर को मानो बुखार चढ़ गया हो। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आम तौर पर ठंडा रहता है, असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, और ये गर्मी पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज ही बदल देती है। अब देखिए, आम सालों में क्या होता है, हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं या तो कमजोर पड़ जाती हैं या कभी-कभी तो पूरी तरह से पलट ही जाती हैं। अब गर्म पानी अमेरिका की तरफ इकट्ठा होने लगता है और पूरी दुनिया का मौसम का पैटर्न ही उलट-पुलट हो जाता है। जहां सूखा पड़ना था वहां बाढ़ आ जाती है और जहां बारिश होनी थी वहां सूखा। तो अगर एक सामान्य एल नीनो एक तूफान जैसा है, तो 2026 में जो आने वाला है वो एक महा तूफान हो सकता है। वैज्ञानिक इसे सुपर एल नीनो कह रहे हैं और इसके पीछे कुछ बहुत ही चिंताजनक वजहें हैं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है, ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो हो सकता है। ये सिर्फ एक मौसम का पैटर्न नहीं है, बल्कि 2 शक्तिशाली ताकतों का एक बहुत ही खतरनाक संगम है। इस समस्या को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचिए कि हमारा ग्रह एक कमरा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस कमरे का तापमान पहले ही बढ़ चुका है। अब सुपर एल नीनो इसमें एक और हीटर चालू करने जैसा है। ये हमारी नई गर्म हकीकत की बेसलाइन है। औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में हमारा ग्रह परमानेंटली 1.4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। ये वो गर्मी है जो हमारे सिस्टम में पहले से ही मौजूद है, एल नीनो के शुरू होने से भी पहले। अब इसमें सुपर एल नीनो की अपनी जबरदस्त गर्मी भी जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रशांत महासागर की सतह इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, ये वायुमंडल में अतिरिक्त 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी छोड़ सकता है। ये एक टेम्पररी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली इजाफा है। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की तापमान विसंगति को देख रहे हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। हम सचमुच एक अनजाने क्षेत्र में कदम रख रहे होंगे। तो इस अभूतपूर्व गर्मी का भारत के लिए मतलब क्या है? ये सिर्फ गर्म मौसम नहीं है, ये एक 4 स्तरीय संकट है जो हमारी खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सब कुछ एक कमजोर मॉनसून से शुरू होता है जो भारत की 51% खेती को सीधा प्रभावित करता है। कम फसल का मतलब है कृषि संकट। इसके साथ ही भीषण लू शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ेगी, और आखिर में कम भोजन और बढ़ती गर्मी का असर सीधे हमारे घरों पर पड़ता है, यानी खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें। और यहाँ पर देखिए कि ये हमारी जेब पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। एक सामान्य एल नीनो वाले साल में खाने पीने की महंगाई करीब 5% तक बढ़ सकती है, लेकिन एक सुपर एल नीनो के दौरान ये आंकड़ा लगभग 2 गुना होकर 9% तक पहुंच सकता है। इसका सीधा मतलब है कि हर परिवार के लिए घर का राशन चलाना बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ मौसम की नहीं है, कुछ छिपे हुए संकट भी हैं।
हमारे सिस्टम की कुछ ऐसी नाकामियां जो इस गर्मी के असर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। एक चौंकाने वाली सच्चाई तो ये है कि हमें ये भी ठीक से नहीं पता कि गर्मी से कितने लोग मरते हैं। सरकारी एजेंसियां 20 सालों में 10,000 से 20,000 मौतों का आंकड़ा देती हैं, लेकिन स्वतंत्र विश्लेषण का अनुमान है कि ये संख्या हर साल 1.5 लाख के करीब हो सकती है। अब अगर हम समस्या के पैमाने को ही नहीं नाप रहे, तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये पॉलिसी की भी बात है, क्योंकि सरकार लू को आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचित आपदा नहीं मानती, इसलिए पीड़ितों के परिवारों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती। ये एक ऐसी नीतिगत कमी है जो सबसे कमजोर लोगों को बिना किसी सहारे के छोड़ देती है। और जैसे जैसे हम अपने कुदरती एयर कंडीशनर यानी पुराने जंगलों को काट रहे हैं, हम समस्या को और भी बढ़ा रहे हैं। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 2015 से 2019 के बीच लगाए गए हर एक नए पेड़ के बदले 18 पुराने पेड़ काट दिए गए। हम अपनी सुरक्षा को तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो इस निराशाजनक तस्वीर के बीच सवाल ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि हम असहाय नहीं हैं। व्यक्तिगत स्तर से लेकर राष्ट्रीय नीति तक ऐसे कई कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इसका मतलब है दोपहर 12 से 4 के बीच घर के अंदर रहना और हाइड्रेटेड रहना। सामुदायिक स्तर पर हम बाहर काम करने वालों को पानी और छाया दे सकते हैं। स्थानीय स्तर पर हम अपने पड़ोस के पुराने पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऐसी नीतियों की वकालत करनी चाहिए जो कोयले से हटकर नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे। हर स्तर पर एक्शन की जरूरत है। और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना इतना जरूरी क्यों है, ये यहाँ साफ हो जाता है। आज भी भारत की 70% बिजली कोयले से आती है, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। हम उसी स्रोत से ऊर्जा ले रहे हैं जो उस समस्या को और बढ़ा रहा है जिससे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आने वाली पीढ़ियों को कौन सी कहानी सुनाएंगे? क्या हम उन्हें एक ऐसी दुनिया देंगे जहां 45 डिग्री सेल्सियस एक आम बात हो, या क्या हम आज ऐसे कदम उठाएंगे जो एक ठंडे और सुरक्षित भविष्य को पक्का करे? चुनाव हमारा है और वक्त अब है।